इस तरीके से हम लोगों की ख्याति बढ़ी है विदेशों में भी। आज हम इंडियन हैं और हम बाहर जाते हैं तो हम गर्व से अपने आप को बता पाते हैं हम इंडियन, जो आज से 10 साल 12 साल पहले नहीं था। खाली अपने जेबें भरी हैं इन लोगों ने और समाज अच्छी तरह इन्हें समझ रहा है और आने वाले इलेक्शन में ये बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इन्होंने जो किया है वो जनहित में कुछ नहीं किया है। सबसे ज्यादा जो सरकार दे रही है मोदी सरकार, सबसे ज्यादा फायदा अल्पसंख्यक लोग ले रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे गाँव में कॉलोनियाँ आई मुस्लिम लोगों की आई, सबसे ज्यादा राशन मिल रहा मुस्लिम लोगों को मिल रहा है। फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ले रहे हैं। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है जो कि आज तक किसी ने नहीं बनवा पाया। ठीक है, यही मुद्दा मेन था। ये बहुत वोटों से जीते। अपोजिशन में कोई रियल लीडर है? सब फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? जेब भरो आंदोलन में फंसे हुए हैं। उन लोगों ने क्या किया समाज के लिए? क्या किया? हकीकत में वो कुछ भी नहीं दिख रहा ना आज, और जो दिख रहा है, जो दिखता है वही आगे बढ़ता है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। वो पहले आपस में लड़ते थे सब लोग, अब मोदी को रोकने के लिए सब लोग एक हो गए हैं। जनता ये समझ चुकी है। पहले जो जैसे केजरीवाल जी हैं, पहले वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए और वो अन्ना हजारे को भूल गए। अन्ना हजारे के चक्कर में वो आए थे, आज उनको भूल गए हैं। अब कांग्रेस से वो गठबंधन कर लिया उन्होंने और कांग्रेस के खिलाफ वो आए थे, मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव अपनी दहलीज पर है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से इस चुनाव को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारी उपस्थिति इस समय लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में है। हालांकि लखनऊ में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, लखनऊ शहर और मोहनलालगंज। अगर बात करें दोनों की बैकअप की तो लखनऊ 1991 के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, यानी कि यह सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही और 1991 से पहले ये कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन पाला बदला, नेता बदले, चुनावी रणनीति बदली, पॉलिटिक्स के जो कैरेक्टर है वो बदले और अब एक बार फिर से हमारी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय जानने की इच्छा है और उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव, चूंकि मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद है और उनकी छवि सभी सार्वजनिक है, कैसा लगता है कि इस बार एक बार फिर से कौशल किशोर ये जो रण है उसमें विजयी होंगे? अब की तीसरी बार जीत कर वो हैट्रिक मारेंगे। मोहनलालगंज में पहली बार इतिहास बनाएंगे कि मोहनलालगंज से आज तक किसी ने हैट्रिक नहीं मारी और कौशल किशोर जी इस बार हैट्रिक मारेंगे और सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। लेकिन कहा जाए तो विपक्ष तो बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि भैया वो तो फिर वैसे ही है, हवा में है, उनके कार्यशैली से कोई खुश नहीं है। क्या लगता है, ऐसा कुछ सच्चाई वगैरह है इसमें? नहीं, उनका एक नारा है, कौशल किशोर का मोबाइल जिसकी जेब में, कौशल किशोर उसके पास हमेशा। अच्छा, इस नारे का क्या मतलब हुआ? आप फोन करिए, कौशल किशोर जी फोन खुद उठाते हैं अपना। खुद बात करते हैं और तुरंत फोन करते हैं अधिकारियों को, जो समस्याएं उसका निदान करते हैं और डेली जनता से मिलते हैं वो। मतलब जनता के बीच में जाकर जनता की राय जानना और जनता उनसे प्रभावित है। हालांकि देखा जाए तो सभी नेतृत्व, यानी कि अगर जो पुराने नेता, वरिष्ठ नेता होते हैं, आप बुजुर्ग भी हैं और कहा जाता है कि अनुभव अपने आप में एक अलग चीजें बयां करता है। आपने अटल जी को भी देखा होगा, आपने राजनाथ सिंह को भी देखा और अब आप कौशल किशोर के साथ में एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव के देख रहे हैं। कई लोकसभा चुनाव आपने निपटाए होंगे। क्या लगता है इस बार जो 2 युवा अपने आप को कह रहे हैं, यानी एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ अखिलेश यादव, दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाएंगे? जनता के हित में जो भी नेता कार्य कर रहे हैं, कौशल किशोर जी जनता के साथ हैं और जनता उनको समझ पा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कौशल किशोर जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इस बार आने वाले हमारे इलेक्शंस में और जनता उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया है और जहां पर भी वो पहुंच रहे हैं जनता उनको समझ पा रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी से कौशल किशोर जी बहुत अच्छे मत से इस बार जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो सवाल निशान इसलिए खड़ा कर रहा है कि बीजेपी का जो मुद्दा इस बार का है वो जातीय धर्म पे है, विकास के मुद्दे से हटके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कितनी सत्यता है इसमें? क्या विकास देखना चाहती है विपक्ष ने? क्या किया है पता तो चले। राहुल गांधी जी ने क्या किया या अखिलेश जी ने क्या किया? खाली अपने जेबें भरी हैं इन लोगों ने और समाज अच्छी तरह इन्हें समझ रहा है और आने वाले इलेक्शन में ये बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इन्होंने जो किया है वो जनहित में कुछ नहीं किया है। खाली इन लोगों ने अपनी पॉकेट्स भरी हैं और इनका एक ही मकसद है, अपनी जेबें भरो और आगे बढ़ो। ये मुस्कुराहट बयां कर रही है, आपके शब्द, तीखे शब्द बयां कर रहे हैं कि आखिर क्या रणनीति होगी। भाई साहब, बड़े देर से आप सुन रहे थे और हम दोनों को बड़ा टकटकी निगाह से घूरे पड़े थे और ये हंस भी रहे हैं। क्या मामला है भाई? जो आने वाला जो क्षेत्र है तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है।
कौशल किशोर जी हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं सब। मतलब जीतेंगे, जीत जाएंगे। वोट देंगे आप? अरे बिल्कुल, मैं उन्हीं को? मैं और क्या हम अच्छा। उसी पार्टी में। ऐसा तो वोटर नहीं ना, साइलेंट वोटर के नाम लिए, मतलब कौशल किशोर का क्या? अच्छा बीडीसी है। अच्छा बीडीसी खुद मतलब अभी से माहौल बना रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, हाँ। माहौल तो बनाएंगे ही। नहीं, जरूरी भी है भाई साहब, आप भी हंस रहे हैं और कहीं ना कहीं हंसना लाजमी भी है इस बार का, चूंकि चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत स्थिति में बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है कि एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। नजर आपकी किस पे है? उस कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं बैठते हुए? आई थिंक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने देश का विकास होना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कौशल किशोर जी, उनका लगातार संपर्क में रहना, हमारे जो करीबी नेतागण हैं उनको सपोर्ट करना, एरिया के लिए डेवलपमेंट करना, काम करना, ये सब चीज़ें सर्टेनली बीजेपी के पक्ष में जाती हैं। देखिए, आप प्रबुद्ध वर्ग के हैं, शिक्षित हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक आंकड़ा चला आ रहा है, यानी कि एक मोदी फेस, मोदी योगी जो एक शब्द बयां कर रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि नारे दिए जा रहे हैं गानों से कि हम उनको लाएंगे जो रामलला को लाए। इस तरह के गाने बजा के जो माहौल, क्या लगता है कि भगवामयी वास्तव में उत्तर प्रदेश है कि भगवामयी करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरी समझ से एक बहुत आवश्यक कदम था ये, और पहली बार हम लोग पिछले 10 वर्षों में ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ भी सुनी जा रही है। और आज हिंदू होने पे हम सभी को गर्व है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, वो उन हितों की भी बात करते हैं जो वोट बैंक की लिस्ट से बहुत अलग है। आज ये नहीं है कि हम किसी एक वर्ग को सपोर्ट करें जिससे हमें वोट मिले। आज ये है कि हम देश के लिए क्या विकास कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, और उनकी पूरी टीम वो पूरा सपोर्ट करती है। जो भी हमारे लोकल सहयोगी हैं, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, इन लोगों का सबका बहुत सहयोग रहता है हमारे एरिया के लिए, और वही चीज़ है जो हम लोगों के वोट का डिसीजन लेती है। निश्चित ही, बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए विकास का, और मुद्दे जो भी हों, लाजमी है कि अगर जनता खुश रहेगी तो आम तौर पे उस नेता का चयन जरूर करेगी जिसको वो चाहती है। कहना चाहूंगा कि अगर इंडिविजुअल देखें किसी को, तो आपके हिसाब से इस लोकसभा के मुद्दे क्या क्या होने चाहिए जिससे जनता आकर्षित हो? लोकसभा मोहनलाल का विकास होना चाहिए। उस विकास में क्या देखते हैं? हिंदू का विकास, मुस्लिम का विकास, या जनता का विकास? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा जो सरकार दे रही है, मोदी सरकार, सबसे ज्यादा फायदा अल्पसंख्यक लोग ले रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे गांव में कॉलोनियां आई मुस्लिम लोगों की आई, सबसे ज्यादा राशन मिल रहा मुस्लिम लोगों को मिल रहा है, फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ले रहे हैं। मेरा ये सवाल यही पूछने का अर्थ था कि मैं कास्टिज्म से हटके अगर जाऊं, मैं विकास के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा मुद्दा कास्टिज्म नहीं है। अगर विकास को लें तो विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए? जातीय धर्म से हटके अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि देखिए, कोई भी चुनाव की रणनीति जात धर्म पे आधारित नहीं होनी चाहिए, ये विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो क्या आपके नजर? विकास के मुद्दे पर एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए, जिससे लोग मतलब फ्री इलाज हो लोगों का, अच्छा वो शिक्षण संस्थान हो, इससे लोग फ्री पढ़े वहां जाकर के। निश्चित तौर पे आप भी बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब इनको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। क्या लगता है, वोट डालेंगे? बिल्कुल। किसको देंगे? कौशल किशोर जी को। अच्छा, आप भी उधर ही हैं? जी, चलिए फिर आपसे पूछ लेते हैं कि देंगे वोट किस लिए? उनके 2 बार से रहे हैं सांसद, इसलिए देंगे? हाँ, वो जनता के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। हाँ। और कोई आज तक नई कॉलोनियां जितनी बसी हैं कोई दिखता ही नहीं है, सिर्फ सब सोशल मीडिया पे हैं। हाँ। दादा, आप मसाला खा रहे होगा? बताओ तो बताओ, कुछ हो, कहो क्या वोट दियो? भैया हम बोल ना भैया, काहे ना बोल पाइयो ना? तुम वोट दे दो कि ना दे दो? नहीं वोट देते हैं। हाँ, तो क्या देते हो? अब हम तो बाराबंकी में हैं। तो 12 पंक्ति का बताओ। नहीं, बीजेपी देवे। बीजेपी का दी हो? काहे बीजेपी को पसंद करो? अरे अब काम अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं। आपका कुछ भला हुआ? नहीं, भला हो रहा है, गल्ला लसन मिल रहा है। हाँ, गल्ला मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, मिल रहा तो है। खुश हैं? नहीं, खुश हैं। मतलब कहा जाए तो आप बड़ा संतुष्ट लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सब हम बोल पाते नहीं भैया, इतना बोल ले और का जो पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं। अरे आप लोग के वर्ग को और जरूरत है चयन करने की। आपके जो सांसद हैं आपके पास जाते हैं, पहुंचते हैं, बात करते हैं? कभी मेरे पास नहीं आया भैया। नहीं आए ना आप लोग पास? नहीं, कभी नहीं आया। तो फिर क्या कौन सांसद हैं आपके वहाँ? हमको मालूम नहीं कि कौन है। ये लो, अब मालूम है नहीं तो वोट क्या कहते नहीं, हो? हमको नहीं मालूम। अच्छा, वो बोले कि उनका वोट दो तो वोट दे दियो? नहीं, देखिए हम भैया यहाँ पे हैं, हाँ। तो हम देंगे बीजेपी को। बीजेपी को वोट दियो? तो मैं तो पूछ रहे हैं, बीजेपी में वोट दी हो तो कुछ सोच के दी हो ना, क्या विकास का मुद्दा ले क्या करी हो? नहीं, देखो हमारे गांव में जो है बहुत कॉलोनी मिली है, सबका हाँ। सबका कॉलोनी बहुत मिली है। अच्छा, हाँ, कहीं कहीं हर घर में कॉलोनी तो मिली माने है। विकास बीजेपी कर रही है? हाँ, कर रही है।
चलिए, इनको भी आपने सुना, और भी कुछ लोग हैं पीछे। दादा पहले ही भगवा टांगे पड़े हैं, अब इनसे पूछें क्या लग रहा है। भगवाधारी आप भी हैं? हाँ जी, हाँ, वो पहनावे से लग रहा है। क्या लग रहा है, वोट किधर देंगे? वोट कौशल किशोर को देंगे। अच्छा, काहे? बढ़िया आदमी है, सब सम्मानित करते हैं। आदमी बढ़िया इसलिए देंगे कि कुछ और मामला है? सम्मान भी सबको पब्लिक को देते हैं। सम्मान भी देते हैं, उसके अलावा भी कुछ है? कोई काम पड़े सुनवाई करते हैं, फोन उठाते हैं तुरंत। हाँ, जो जो उसकी मदद हो सकती है वो मदद काम करते हैं। विवादित में मदद करते हैं कि विकास में मदद करते हैं? विवादित में क्यों करेंगे अब, लेकिन पार्टी दोनों समझाएंगे, विवादित को समझाएंगे और इसको भी समझाएंगे। बिल्कुल, झुकाव तो अलग ही है। आप भी वरिष्ठ लग रहे हैं, आपने भी सुना सबकी बातें। क्या लगता है चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, और इस बार आप लोग के हिसाब से आप लोग का जो वोट बैंक है किधर झुकाव है? हमारा तो बीजेपी पे है। बीजेपी पे झुकाव है जी। अच्छा, क्यों ऐसा? मतलब सब लोग जिसको मैं पूछ रहा हूँ सब बीजेपी ही है। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं बनवा पाया है। हाँ। ठीक है, यही मुद्दा मेन था। हाँ। और ये बहुत वोटों से जीतेंगे। तो क्या लगता है, राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए चुनाव का? मुद्दा क्यों, मंदिर बन ही गया है, अब क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्या मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर को लेके चला जाए? खैर, राम मंदिर तो ऑप्शन आप लोग नजर में है, लेकिन क्या एक ही मुद्दा विकास के लिए सही है? विकास बहुत सारे हुए हैं, रोडों का विकास हुआ है। आप हाईवे यहाँ जाएं या आप बाहर कहीं आप जाएं, रोडों का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। विकास हुआ है। आप हंस रहे हैं, आपसे फिर मैं आपके पास आऊंगा, जानना चाहूंगा। सबकी आपने सुनी, जो निम्न वर्ग है उसको भी आपने सुना। इधर आइए, आपने उसको भी सुना, आपने उस वर्ग को भी सुना जो अपने बारे में बता रहा था। मैं फिर दोबारा आपके सवाल उसी पे आऊंगा कि आप वरिष्ठ हैं, अगर मैं आपके एक आम शब्दों में बात करूं तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? और आपका वोट बैंक, जैसे मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक चुनाव के नियत से जानना चाहूंगा कि उस नियत में आपका किसकी तरफ झुकाव होगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कहां से कहां पहुंची है। बीजेपी के सभी नेता उनका गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि ही इज ए लीडर, ही इज ए रियल लीडर। आप बताइए, अपोजिशन में कोई रियल लीडर है? सब फंसे हुए हैं। कहां फंसे हुए हैं? जेब भरो आंदोलन में फंसे हुए हैं। उन लोगों ने क्या किया समाज के लिए? क्या किया? हकीकत में वो कुछ भी नहीं दिख रहा ना आज, और जो दिख रहा है, जो दिखता है वही आगे बढ़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, आज विकास का युग है, विकास होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, आप स्टार्टअप देख लीजिए। हाउ मेनी स्टार्टअप, हाउ मेनी एम्स? कितने एम्स बना लिए कांग्रेस ने, कितने बसपा ने बना दिए, कितने सपा ने एम्स बनाए हैं? आप देखिए ना, हाउ मेनी एम्स इन लास्ट 10 years में। तो दैट इज द रियल परफॉर्मेंस। समाज को सहायता मिल रही है, समाज को एड मिल रहा है, समाज को क्या कहते हैं, हर तरीके से वो समाज के साथ हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकार समाज के हित में है तो हमें डेफिनेटली उन्हें कंसीडर करना है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि डरा धमका कर वोट बैंक हासिल करते हैं, डरा धमका कर नेताओं को जेल भेज देते हैं, ईडी और सीबीआई का धमकी देते हैं, नेताओं को अपने पाले में डाल लेते हैं। तो ये क्या जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है चुनाव के समय जो शुरू होता है, कितनी सत्यता होती है अगर आम जनता की नजर से देखा जाए तो? ये विषय नहीं है कि वो डरा धमका के, कहाँ डरा धमका के? आप बताइए, जो आदमी जैसा करेगा वैसा पाएगा। आप देख लीजिए, सेंटर में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल जी ने क्या क्या झूठे वादे किए, समाज को ठगा है उन्होंने। यही कांग्रेस है, यही सपा है। तो क्या किया उन्होंने आज तक? आप बताएं, पता तो चले कि उन्होंने हकीकत में क्या किया, धरातल पे क्या किया। लेकिन जो चीज धरातल पे दिख रही है, आप देखिए ना, सड़क का विकास हो रहा है, चारों तरफ नेटवर्किंग है, आपका कंप्यूटराइजेशन है, आपका एजुकेशन है, हर सेक्टर में विकास है भाई। तो क्यों ना हम बीजेपी को सपोर्ट करें? और मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, अपना दायित्व हमें भी समझना चाहिए। ये नहीं कि बस बीजेपी आ जाए और बीजेपी सबके लेकर। निश्चित तौर पर इंसान को अपने दायित्व को निर्वाह करना चाहिए, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। और मैं ये चाहता हूं
कि हर ये जागृति आनी चाहिए इंसान के अंदर कि यह हमें सरकार के साथ चलना है, कंधे से कंधे मिला के हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, अटल जी जब सरकार में नहीं थे तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका एक ही शब्द था कि जब देश को जरूरत पड़ी तो विपक्ष के रूप में उनको भेजा गया विदेश में इंडिया का डेलीगेट करके। तो एक वो भी दौरान था, एक वो भी समय था, उनके शब्द थे कि कोई विपक्ष या विपक्ष कोई मतलब मायने नहीं रखता है, डेलीगेट हो या फिर देश का विकास हो, ये जरूरी महत्वपूर्ण शब्द है और ये नॉर्मल सी होना चाहिए कि देश का विकास हो, वहां पे फिर विपक्ष और पक्ष नहीं आता है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए और गुजरात से आने के बाद सेंटर में जब से आए हैं उनकी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हो रही है भाई। जहां भी वो पहुंच जाते हैं क्यों जय जयकार हो रही है? काम देख रही है ना जनता, तो जनता अगर काम देख रही है तो वो जय जयकार करेगी और ऐसे ये रिजल्ट्स भी आएंगे, आप देखना जय जयकार होगी। बिकॉज आपने कहा कि राम मंदिर क्या होता है, अरे जहां साहस। मैंने ये नहीं कहा राम मंदिर क्या होता है, मैंने कहा कि किसी चुनाव का मुद्दा धर्म या मंदिर हो सकता है। मेरे सवाल ये था, मैं विरोध में या फिर पक्ष में नहीं हूं, मेरे सवाल समझिए। मैंने ये कहा कि ये देखिए एक हिंदू धर्म के हिसाब से वो हमारे आराध्य हैं तो ये जरूरी है, लेकिन अगर चुनाव का मुद्दा देखा जाए तो क्या चुनाव का मुद्दा मंदिर या धर्म विशेष से किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता भाई? भगवान राम क्या है, कौन क्या इंसान जान रहा है इस चीज को? 500 वर्ष, 500 नहीं कितने वर्षों से ये हमारा अवेटेड वेंचर था अयोध्या। आज भगवान राम वहां पर स्थापित हो गए, आ गए और उन्होंने संभाल लिया है। और आप देखना इसके रिजल्ट्स, ये समाज बहुत बखूबी समझ रहा है कि भगवान राम क्या है। राम राम 2 बार बोलिए, आप देखिए इसका रिजल्ट। आप 24 घंटे में शुरुआत तो करिए। अरे भाई वो ही सांस दे रहा है, जो सांस दे रहा है, सांस आ रही है जा रही कौन दे रहा है बताइए? वो विधाता ना। ये इंसान अगर इस चीज को समझ लेना तो आप देखिए फिर। बिल्कुल सही है, सबकी मनुष्य सबकी धारणाएं अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को रहना जरूरी है? हाँ, विपक्ष रहना जरूरी है, बिना विपक्ष के काम नहीं चलेगा। तो बिना विपक्ष के काम नहीं चलेगा तो जो अभी ये हवा चल रही है योगी मोदी की, हमको तो लग रहा है कि क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि उड़ा ले जाएगी सबको, विपक्ष को? हाँ, हवा तो चल रही है जबरदस्त, वो उड़ जाएंगे सब। हाँ, तो फिर कैसे विपक्ष बच पाएगा? अरे थोड़ा वो तो आएगा ही। हाँ, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, थोड़ा वो तो क्या ऐसा विपक्ष को करना चाहिए कि जनता उनको पसंद करना शुरू कर दे? क्योंकि देखिए नकार और एक्सेप्ट यानी स्वीकार और नकार 2 शब्द होते हैं। अगर मोदी को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो इसके कारण होंगे, विपक्ष को नकारा जा रहा है इसके भी कारण होंगे। तो क्या ऐसा, क्योंकि आप लोग एक आम जनता हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या गलती विपक्ष कर रहा है जो जनता उसको पसंद नहीं कर रही है? दरअसल विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, वो पहले आपस में लड़ते थे सब लोग, अब मोदी को रोकने के लिए सब लोग एक हो गए हैं। जनता ये समझ चुकी है कि पहले जो जैसे केजरीवाल जी हैं, पहले वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए और वो अन्ना हजारे को भूल गए, अन्ना हजारे के चक्कर में वो आए थे, आज उनको भूल गए हैं। अब कांग्रेस से वो गठबंधन कर लिया उन्होंने और कांग्रेस के खिलाफ वो आए थे, मुख्यमंत्री बन गए, अब खुद जेल में हैं। तो इसलिए जनता समझ चुकी है कि सब नेता एक साथ हैं, खाली मोदी को हराने के लिए। मतलब केवल एकजुट हो गए, केवल हराने विचारधारा। हाँ, उनकी अलग थी विचारधारा, ये अब सबकी विचारधारा एक हो गई, खाली मोदी को हटाओ, मोदी को रोको बस। बिल्कुल, जब चुनाव के पहले विधानसभा आता है तो एक विपक्ष एक दूसरे में लड़ते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं यही सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा कि क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है अपने देश में, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम अपनी जनता पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, विकास सोच रहे हैं, युवा के बारे में कुछ कर रहे हैं? और ये सारी चीज़ें कहीं मिसिंग हैं। जैसा हमारे साथी ने बताया कि आज हम इसलिए एक हुए हैं क्योंकि हमें किसी एक व्यक्तिगत नेता को हराना है। वो विचारधारा या वो मुद्दा सही नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि हम कैसे सबको लेके आगे बढ़ें, जो हम लोगों को दिखता है मोदी जी में, योगी जी में या हमारी करंट सरकार में। क्या ऐसी गलती कर रही है विपक्ष कि उसको हर जगह से नकारा जा रहा? हवा लहर या लहर का ये नतीजा है कि इंडिविजुअल मोदी लहर कह सकते हैं या विपक्षी गलतियां कह सकते हैं? मुझे लगता है जब हम देश हित की बात करते हैं तो हम एक लार्जर व्यू लेके चलते हैं। जब हम स्वयं अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो नैरेटिव है बहुत वीक हो जाता है, बहुत एक संकीर्ण उसमें सोच हो जाती है। और वही एक समस्या जो हम लोग अभी महसूस करते हैं एक परिवार के बारे में या एक किसी पर्टिकुलर
कम्युनिटी के बारे में, वो सही नहीं है। सही ये होना चाहिए कि हम लार्जर ग्रुप और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं। मतलब वन मैन आर्मी देख रहे हैं आप मोदी को, कि वो जो इंटरनेशनल लेवल से लेकर अपने देश स्तर तक जो इनकी कोशिशें हैं, उस स्तर का कोई नेता आपको नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर ओवरऑल ये मैं समझूं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए जिस तरीके से हम लोगों की ख्याति बढ़ी है विदेशों में भी, आज हम इंडियन हैं और हम बाहर जाते हैं तो हम गर्व से अपने आप को बता पाते हैं हम इंडियन, जो आज से 10 साल 12 साल पहले नहीं था। जो रिस्पेक्ट हम लोगों को अब मिल रही है, जिस तरीके से कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई जहां पे उन्होंने अपने देशवासियों को निकाला संकट के समय में, वो सब चीज़ें खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से हम इंडियंस की ख्याति या रिस्पेक्ट बढ़ रही है, और वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर मजबूती की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि भैया विदेश जाते हैं मोदी जी तो खाली पैसे उड़ाते हैं। कहाँ मजबूत किए हैं? बिल्कुल मजबूत किए हैं। हर जगह विदेश में आप कहीं भी चले जाइए तो आज सर उठा के हिंदुस्तानी कह सकता है कि मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल जी। तो वो गर्व तो अलग ही महसूस होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मोहनलालगंज क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आप सीधे तौर पे सरकार से या अपने उस प्रत्याशी से मांग करना चाहते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके? देखिए, जहाँ तक है कि बीजेपी पूरा तो कर रही है, लेकिन अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करना जरूरी है। छोटे स्तर पे जहाँ पे चिन्हट CSC है तो वहाँ पे डॉक्टर सब बैठने लगे हैं जो कि पहले नहीं बैठते थे, अब सीधे हो रही है कामें। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो पूरी होनी चाहिए, जो बच रहा है वो होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, अब मैं थोड़ा एक एक क्वेश्चन सबसे लूँगा अंतिम। आपके स्तर से क्या ऐसी ज़रूरत है अपने प्रत्याशी जो कि मोहनलालगंज से भाजपा कैंडिडेट्स हैं या सपा कैंडिडेट्स हैं या बसपा जो भी प्रत्याशी खड़े हैं एक इंडी गठबंधन के या पक्ष के, उनसे अगर मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर अपनी उम्मीदें और कयास लगाए तो किन चीज़ों को लेकर कयास लगा सकती है? विकास तो बाकी है और विकास में किन किन बिंदु, कुछ बिंदु बताएं जो अभी तक आपको लग रहा है कि वो चीज़ हुआ नहीं है मोहनलालगंज क्षेत्र में। मोहनलालगंज में मेन चीज़ है सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान। एक मोहनलालगंज लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्र जो है, सिमलियाबाद है, मोहनलालगंज है, वहाँ पे एक बड़ा शिक्षण संस्थान खुलना चाहिए, फ्री पढ़ाई हो बच्चों के लिए। बिल्कुल। और आपसे मैं फिर यही कुछ सवाल मैं लूंगा कि अंतिम लूंगा सवाल आप सबसे कि क्या लगता है कि आप इस बार अपने सभी प्रत्याशियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं, आदेश क्या कर रहे हैं उनको? मैं आदेश शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप जनता जनार्दन हैं, आप आदेश करेंगे अपने राजनेता को जो आपकी सेवा में खड़ा है चुनाव मैदान में। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो भी राजनेता हमारे हैं, सपोज यहाँ से कौशल किशोर जी हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, और वो आए, हफ्ते में आए, महीने में आए, एक बार समाज के हित में आए, समाज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वही सच्चा नेता है जो एक बार महीने में डिसाइड कर लें इस क्षेत्र में मुझे जाना है। अब 5 विधानसभा क्षेत्र है, उनका क्षेत्र छोटा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता उन्हें रिकॉग्नाइज कर रही है। ये मैंने देखा, मैं गया और समझा कि हाँ है हकीकत में। तो अगर मैं एज ए मतलब सपोर्टर मैं ये कहूँगा कि बस हम ये चाहते हैं कि जो जनता की प्रॉब्लम है वो शूट आउट हो। अगर आप रियल शूटर हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। योगी जी ने वो सारी प्रॉब्लम शूट आउट हो चुकी हैं, जो गुंडाई थी सब खत्म हो गई है। अब खाली हमें चाहिए विकास, सड़क है, नाली है, लाइट है, उस मुद्दे पे सारी चीजें हो जाएं, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, दैट्स ऑल। अभी कितनी जरूरतें पूरी हुई हैं अभी और क्या क्या जरूरतें हैं? देखिए ये तो चलती रहेगी क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिमांड करेंगे तभी होगी। हाँ। और अगर आप बंद कर देंगे डिमांड करना तो फिर विकास तो हो चुका ऑलरेडी। तो देखिए प्रॉब्लम शूटर वही है जो प्रॉब्लम्स को समझे और उसको शूट करे। एंड आई रियली अप्रिशिएट एज ए एकेडमिक काउंसलर दैट वन शुड बी प्रॉब्लम शूटर। और जो प्रॉब्लम शूटर है वही सच्चा नेता है और उससे जनता बेहिचक सपोर्ट करेगी। दैट्स ऑल। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने उन पब्लिक्स को सुना, उन जनता को सुना जिन्होंने बेबाकी से अपने सवाल का जवाब दिया, अपने जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो समस्या है उसके समाधान को लेकर अपने जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के उन सभी से बात रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी वोटर्स का वोट किसको पड़ता है और परिणाम आने के बाद से इनका क्या नतीजा होता है और उसके बाद से उनका झुकाव किधर होता है, ये तो परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। मैं नंदन श्रीवास्तव, कैमरामैन शिवांशु के साथ, जनतन टीवी, लखनऊ।